सर, ये धरना लगभग 194 दिनों से कैथल खाद्य पूर्ति विभाग से हटाए गए चौकीदार, जो बिना नोटिस के और बगैर सीनियोरिटी के हटाए गए चौकीदारों का धरना है। लगभग 194 दिनों से चल रहा है। बरसती बारिश में, धूप में और पूरी सर्दी से लगातार अपनी जायज़ मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं। तो सारे जब आप लोगों को हटाया गया था, कोई नोटिस वगैरह दिया गया सरकार की तरफ से? जब हमें हटाया गया कोई नोटिस नहीं दिया गया। जो हमारे साथी हैं, जो कर्मचारी हैं, हम 40 आदमियों की संख्या है, तो कोई 7 साल से, कोई 8 साल से, कोई 9 साल से लगातार DFSC में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और कोरोना काल जैसी महामारी में भी इन्होंने अपनी सच्ची निष्ठा से और बड़ी लगन से, मेहनत से अपनी ड्यूटी दी है। उसको देखते हुए भी मौजूदा जो अफसर थे, जो DFSC और इंस्पेक्टर सोमनाथ, उन्होंने भी उसको देखते हुए, उसे दरकिनारा करते हुए इन्हें बगैर नोटिस के हटा दिया गया। तो सर, आप किस एरिया के अंदर तैनात थे? कौन सा एरिया था? किस जगह पर तैनात थे आप सब लोग? सभी जो व्यक्ति हैं, कोई दंदरेड़ी से है, कोई तितरम से है, कोई कैथल से है, कोई चारों विधानसभा से ये व्यक्ति हैं। और कैथल जो DFSC सर्कल ऑफिस है, मेन हेड, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, वहीं ड्यूटी पर थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा शुभ नाम बलराज कुमार है जी। ठीक है सर। कौन से गांव से आप? मेरा गांव फरस माजरा है और हल्का गुला है और तहसील सीवण है। ठीक है सर, ठीक है। सर, क्या नाम है आपका? तारा सिंह है जी मेरा नाम। सर, आप ये बताएं, जो धरना चल रहा है कितने दिन से चल रहा है और क्यों चल रहा है? क्या कारण है कि आप लोगों को धरना देना पड़ा यहाँ पे? 194 दिन से धरना चल रहा है। हमारी मांग ये है कि हमारे को दोबारा वो वापस ड्यूटी पे लिया जाए, कौशल में मर्ज किया जाए। एक इंस्पेक्टर था सोमनाथ, जो अभी भाग गया, अपनी बदली करवा के यहाँ से कैथल से। उसने बिना सीनियोरिटी के, बिना नोटिस के हमारे को हटाया और अपने चहेतों को कौशल में मर्ज कर दिया। आज तक ना तो यहाँ के DC ने सुध ली, ना MLA ने सुध ली, ना मंत्री कमलेश ने सुध ली। कोई भी प्रशासनिक आदमी हमारे पास 194 दिन में हो गए बैठे नहीं आया सुध लेने बिल्कुल भी। तो सर, कोई नोटिफिकेशन दिया गया आपको हटाने से पहले? कुछ नहीं दिया गया बिल्कुल भी। वैसे ही कह दिया, वे जाओ, बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपने चहेतों को उसमें मर्ज कर लिया। तो सर, अभी आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहोगे? सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे, वे हमारे को कौशल में मर्ज करो, ड्यूटी वापस लो, ड्यूटी पे वापस बुलाओ हमारे को। नहीं तो अन्यथा सरकार के बुरे दिन शुरू हो लिए हैं। सभी वर्ग धरने पे बैठा रखे हैं इस सरकार ने। दुर्भाग्य BJP का, देखो सभी वर्ग धरने पे आके BJP सबसे पहले जाएगी, हरियाणा से पार करेंगे इसको अगली बार, अगर नहीं सुनाई करती किसी की तो। पत्रकार महोदय, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। चलो, ये BJP सरकार है, चलो कहीं ना कहीं ये भी इसी सरकार से जुड़े हैं और मैं भी जुड़ा हुआ था, तो उसमें हमने कंधे से कंधा मिलाकर BJP लाने में और सभी ने साथ दिया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम लंबे समय से लगे हुए थे, तो उन्होंने आकर किसी की सुध नहीं ली। लोकल मंत्री है, विधायक है, चारों विधानसभा के MLA हैं, तो आज तक किसी भी व्यक्ति ने यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा। और आज हमारे जो किसान यूनियन के जिला प्रधान महावीर नरड चहल, जो आज हमें समर्थन दे के गए हैं, और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि अगर आपकी जो जायज़ मांगे हैं, जो आपके साथ अन्याय हुआ है, दुख हुआ है, तो उसको देखते हुए हम आपको समर्थन देते हैं और जैसे भी अपने किसान यूनियन संगठन के साथ चर्चा करके और आपका साथ दिया जाएगा और कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो हम अपने महावीर चहल है, जो किसान यूनियन है, उनका बहुत बहुत दिल से, गहराई से धन्यवाद करते हैं और सरकार से भी गुहार करते हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई हमारा समाधान किया जाए। जो कि हमारे से जो जूनियर कर्मचारी थे, जो अभी कोई 10 महीने से, कोई साल से, तो कोई 6 महीने से लगे हुए थे, उनको तो हरियाणा कौशल रोजगार में मर्ज कर दिया। और जो पुराने कर्मचारी थे, 2014 में लगे थे, 15 में लगे थे, 16 में लगे थे और 12 में लगे थे, उनको हरियाणा कौशल में मर्ज करने की बजाय बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी को देखते हुए लगातार 194 दिनों से चौकीदार कर्मचारी सेवा संघ कैथल के पेवा चौक पर लगातार धरने पर बैठा है। तो सर, आप लोग इस मुद्दे को लेकर के कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ आप लोगों ने अपील की होगी? पत्रकार महोदय, हम सबसे पहले DFSC के पास गए, सर ऐसे ऐसे करके हमारे साथ ये हुआ है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि चलो मैं देखता हूँ, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद हमने CM विंडो भी लगाई, लगभग 5-6 महीने से हमने CM विंडो लगा रखी है, आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं।
और हमने DFSC 2005 अधिनियम के तहत RTI लगाई कि जो कर्मचारी आपके पास मौजूद थे, ड्यूटी पे थे, तो कृपया करके उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दर्शाई जाए और जो मर्ज किए गए हैं उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दर्शाई जाए। लेकिन वहाँ से भी 5 महीने से कोई जवाब नहीं RTI का। और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी DFSC को सख्त आदेश दिए थे, इनको जो जानकारी मांगी गई है, क्योंकि ये यहाँ के कर्मचारी हैं और इनका अधिकार बनता है इन्हें यह जानकारी दे दी जाए। लेकिन DFSC ने RTI को भी दरकिनारा कर दिया। उन्होंने भी आज तक RTI का जवाब नहीं, CM विंडो का जवाब नहीं। तो लाचार अपने बच्चों को भूख के प्यासे छोड़कर लगातार 194 दिनों से यहाँ चौकीदार धरने पर बैठे हैं। और बीजेपी सरकार चौकीदार के नाम पे ही राजनीति शुरू की थी बीजेपी सरकार ने, और चौकीदार को ही धरने पे बैठा दिया। एक चौकीदार से ही प्रधानमंत्री जी ने भी चौकीदार से राजनीति शुरू की थी। दुर्भाग्य देखो। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद।